हमारे साथ हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जो अब कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं। बिहार में क्या राजद और कांग्रेस के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? नहीं, सब कुछ ठीक है। आप कांग्रेस हमेशा अपने अलायंस को लेके चलती है, सम्मान देती है। क्षेत्रीय पार्टी को कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि आप ये जो समझिएगा आपसे कांग्रेस है, ये उचित नहीं है। कांग्रेस अब ये नहीं समझती है कि कांग्रेस से आप हैं, लेकिन कांग्रेस के बगैर बीजेपी को हराना संभव नहीं है, नामुमकिन है। कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है, कांग्रेस ही एक नई रास्ता निकाल सकती है। कांग्रेस के साथ ही सभी जाति, आज भी अपर कास्ट, लेकिन सुनिए ना सर, आज भी 70% अपर कास्ट कांग्रेस के वर्कर हैं, आप इसको जान लीजिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि लेकिन एलाइज जो है, खास तौर से जो राजद जो है, आप ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं, कन्हैया कुमार सक्रिय हो रहे हैं, ये उनको रास नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात बताइए, हम और कन्हैया जी हों या अखिलेश जी हों, तारिक अनवर साहब हो, जावेद जी हो, हम लोग सब मिल के न बिहार जो लीडर हैं हमारे शकील भाई हैं, सब लोग मिल के ना काम करेंगे। कांग्रेस के लिए ना काम करना है हमको, और पार्टी से अभी क्या मतलब। संगठन हमें काम करना है, हमको कौन सीट चाहिए कांग्रेस न तय करेगी, कोई और तय नहीं न करेगा। कांग्रेस को कौन सीट चाहिए, हमारा गठबंधन के साथ सीनियर लीडर तय करेंगे। कैंडिडेट कौन होगा कांग्रेस तय करेगा कि कोई और तय कर देगा। लेकिन जो आपको जो अलायंस पार्टनर है उनको रास नहीं आ रहा, इतना आप लोग एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। जो देखिए, मेरी समझ क्या है इसको समझिए। अलायंस पार्टनर जहाँ भी है, उनको ये अहंकार को छोड़ना पड़ेगा और उनको ये समझना होगा सामाजिक और राजनीतिक परिवेश बिहार की। नीतीश कुमार जी अनटचेबल हैं, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है। नीतीश कुमार जी एज ए मैन आज भी पॉलिटिकल रूप से जिंदा हैं, एज ए मैन, जबकि उम्र के अस्वस्थता के कारण वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुके हैं, उनकी वो हालात नहीं है। लेकिन बीजेपी इस्तेमाल करके नीतीश को ख़त्म करके बीजेपी चाहेगी कि जो एक स्टेट बचा है हमारी सरकार बनने के लिए अकेला, वो है बिहार। लेकिन राजद के लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस जो है पिछली बार अगर चुनाव विधानसभा की बात करें, वो इतना कम सीट लड़ी थी, उसके बावजूद बहुत कम उसका। देखिए ना, राजद कांग्रेस के बारे में नहीं सोचे। समय काल पात्र के अनुसार चीज़ें चेंज हुई है। राजद से हम आग्रह करेंगे कि आप निश्चित रूप से बड़ी पार्टी हैं, मजबूत हैं, आपको चाहिए झुक जाना, आपको चाहिए गले लगा लेना। और आप आज के डेट में आप डिक्टेट करने की स्थिति में नहीं हैं। आज देश में कांग्रेस सर्वोच्च है और आपको कांग्रेस को गले लगा के और फ्री होकर के ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार जो चुनाव कांग्रेस की वजह से सरकार नहीं बन पाई थी बिहार में। देखिए ना, हम एक बात आपको बता दें कि ये बिल्कुल गलत है। आपने बीजेपी वाली सीट दी, 45 वो सीट आपने दी है जिस पर राजद कभी चुनाव जीतता ही नहीं, और वो सीट आपने कांग्रेस को दे करके आप कह रहे हैं कि मैंने कांग्रेस को दी। आप वो 70 सीट आप ले लीजिए, हम जो 70 सीट चाहते हैं आप हमको दे दीजिए। मतलब इसमें क्या कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी या बराबरी की भूमिका में रहेगी? नहीं, कांग्रेस हमेशा बड़े भाई के तरह काम करेगी और चुनाव में बराबरी की रहेगी, काम करेगी बड़े भाई के रूप में। गठबंधन कभी कांग्रेस नहीं तोड़ती है। कांग्रेस अपने को खाद बन के भी गठबंधन को रखती है, और गठबंधन को कम से कम कितना सीट पर लड़ेंगे आप लोग? नहीं, ये तो तय करना हमारे नेता और नेतृत्व की जिम्मेदारी है। ये मेरा दायित्व नहीं है। मेरा दायित्व है कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, और कांग्रेस की परंपरागत जो वोट थी ऊंची जात से लेकर के। लेकिन राजद तय नहीं करे, राजद तय नहीं करे कि बिहार में कांग्रेस को कौन कौन सी सीट पर लड़नी है और कितनी सीट पर? नहीं, राजद अपने सीट की तय करेगा और कांग्रेस अपनी सीट तय करेगा। कांग्रेस मजबूती में है बिहार में, बहुत मजबूत है, और
कांग्रेस को आप कमज़ोर देश में नहीं देख सकते हैं तो बिहार की बात छोड़िए ना। आज भी लोग 20 साल इतने दिनों के बाद लोग यह कहते हैं कि कांग्रेस यदि आ जाए तो हम लोगों की पार्टी कांग्रेस। एक अंतिम सवाल की क्या लगता है कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी होंगे बिहार में? देखिए, ये हम तय नहीं करते और मुझे लगता है कि जहाँ भी चुनाव हुआ है, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी नेतृत्व नहीं किए, हरियाणा में नेतृत्व नहीं किए, तो मेरा मानना है, व्यक्तिगत भी मेरा मानना हो सकता है, कांग्रेस नेतृत्व को निर्णय लेना है। फिर मैं 10 बार कह रहा हूँ, मैं उसमें कहीं नहीं आता हूँ, लेकिन बिना मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को यदि हम लड़ते हैं गठबंधन के साथ तो हम ज़्यादा किसी भी कीमत पर एनडीए गठबंधन को शीर्षक दे सकते हैं। कोई उम्मीदवार को रख करके चुनाव लड़ने की प्रपार्टी नहीं रही है। हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे, एमएलए चुनाव जीत के आवे वो तय कर ले किसको मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन चुनाव के पहले कोई नेतृत्व सही नहीं। ये थे पप्पू यादव, निर्दलीय सांसद हैं, हालांकि अब कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन हो महागठबंधन की ओर से फिलहाल तय करना ठीक नहीं है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।